हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रियंका हिंदी अकेडमी में। मित्रों, हम सभी जो है समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा को ध्यान में रख करके 10 प्रश्नों की श्रृंखला एक चलाए हुए हैं। और इनमें हम सभी प्रतिदिन 10 प्रश्नों को करते हैं और उन प्रश्नों के माध्यम से अ, अपने जो तैयारी है उसे और बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि 10 में से हमारे कितने प्रश्न जो है सही हो पाते हैं। इसी क्रम में आज एक और प्रैक्टिस लेकर के प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ और ये 11 नंबर का है। इसकी एक प्रैक्टिस सेट हो चुकी है। आपको बताना चाहूँगी आपकी सरलता के लिए कि जो है जैसे कि 6 टॉपिक हैं और इसमें पहला है विलोम शब्द, है ना। विलोम शब्द से 10 प्रैक्टिस हम सभी कर चुके हैं 10 प्रश्नों की। फिर दूसरा हम लोगों ने किया वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, इसकी भी 10 प्रैक्टिस हम लोगों ने की है। फिर तीसरे नंबर पर आया अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो इस क्रम में ये दूसरी प्रैक्टिस है। ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द या वाक्यांशों के लिए एक शब्द, इसकी ये जो है दूसरी प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। और फर्स्ट हम लोगों ने 10 प्रश्न कर लिए हैं। आगे हम सभी देखते हैं, अपने प्रश्नों पर चलते हैं। प्रश्न संख्या है 11, पैर से सिर तक वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो ऑप्शन ए है शिख नख, बी है सिरोपर, सी है अपाद मस्तक, डी है आपाद मस्तक। तो चारों ऑप्शन में से बताना है कि हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा, पैर से लेकर के सिर तक। तो इसका करेक्ट आंसर शायद आप सभी भी जो है गेस कर लिए होंगे। करेक्ट आंसर इसका होगा डी होगा, यानी कि आपाद मस्तक, ठीक है। आगे हम सभी देखते हैं, अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 12 देखते हैं। अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। दुराग्रह, अनाग्रही, दुराग्रही, डी है कुआग्रही। अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला, शब्दों को ध्यान से देखेंगे। इसका जो करेक्ट आंसर है 12 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा दुराग्रही। क्या हो जाएगा? दुराग्रही। ये करेक्ट आंसर इसका हमारा सी हो जाएगा। अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला, इसके लिए करेक्ट आंसर हमारा सी होगा। अनुचित बात के लिए अड़े रहना अगर आ जाएगा तो दुराग्रह हो जाएगा, पहला वाला हो जाएगा। अनुचित बात के लिए अड़े रहना, है ना, दुराग्रह होगा। और अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला दुराग्रह है। आगे हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 13 देखते हैं। जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके, जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके, इसके लिए एक शब्द है। अनिवार, निर्निवार, दुर्निवार, कुनिवार, है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 13 नंबर का दुर्निवार। करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 देखेंगे। कान के नीचे लटका हुआ कोमल भाग के लिए एक शब्द है। कर्णफूल, कर्णाभरण, कर्णपाली और कर्ण। चौथा ऑप्शन कर्ण है। तो 14 नंबर का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा लटकता हुआ, कान के नीचे, कर्णपाली बोलेंगे। कान के नीचे लटकता हुआ जो कोमल भाग होता है उसे हम क्या बोलते हैं? कर्णपाली बोलते हैं। आगे हम कर्णपाली बोलते हैं, ठीक है। पाली, पाली नहीं, पाली। 15 नंबर के प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 15 देखेंगे। हाँ, 15 नंबर का जो प्रश्न है हमारा है, जो पान करने योग्य नहीं है के लिए एक शब्द है। पान करने योग्य नहीं है। अपथ्य, अभक्ष्य, आगम्य, अपेय। तो 15 नंबर का जो प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपेय। पान करने योग्य नहीं है, करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। जो भक्षण करने योग्य ना हो उसके लिए अभक्ष्य शब्द का प्रयोग करेंगे, ठीक है। जो बुरा या अहितकर है उसे अपथ्य बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं? अपथ्य बोलते हैं। आगे हम सभी देखेंगे 16 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के निम्नलिखित विकल्पों में से कौन गलत है? प्रश्न संख्या 16 है। और जंगल की आग, दावानल, आगे सोचने वाला, अग्रगामी, समुद्र की आग, वड़वानल, पेट की आग, जठरानल। तो इसमें कौन सा आंसर हमारा सही है, कौन सा गलत है ना। कौन सा क्या है? गलत है, गलत पूछा गया है। तो इसमें जो गलत है वो हो जाएगा
आगे की सोचने वाला, इसके लिए हो जाएगा हमारा अग्रसूची। अग्रसूची, आगे की सोचने वाला के लिए क्या शब्द बनेगा? अग्रसूची बनेगा। बाकी जितने भी ऑप्शन हैं ये मिलान है, ये सभी सही है। अगला देखेंगे हम 17 नंबर का प्रश्न है जो बहुत बोलता है। बहुत चर्चित प्रश्न है ये, कई बार परीक्षा में आया है, हिंदी की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में आया है। और ये क्लास केवल समीक्षा अधिकारी के लिए ही नहीं बल्कि ये हिंदी से संबंधित जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम सभी सामान्य हिंदी पढ़ रहे हैं। वाक्य के लिए एक शब्द है वक्ता, प्रवक्ता, सी वाचाल, डी प्रखर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? वाचाल होगा। जो खर की तरह तेज हो उसे प्रखर बोलते हैं। खर की तरह तेज हो उसे प्रखर बोलते हैं। जो किसी विशेष विषय पर बोलता है वह प्रवक्ता कहलाता है। किसी विशेष विषय पर जो बोलता है वह प्रवक्ता कहलाता है। ठीक है, आगे हम सभी देखेंगे। जो बोलता हो, इसके लिए अगर एक शब्द होगा तो वक्ता, बोलने वाला वक्ता। किसी विशेष शब्द पद पर बोलने, किसी विशेष शब्द को बोलने वाला, है ना, किसी विशेष वाक्य के लिए बोलने वाला वक्ता कहलाएगा। फिर से देखेंगे, और जो किसी विषय विशेष पर बोलता है वह प्रवक्ता कहलाता है। ठीक, आगे हम सभी देखेंगे अगला प्रश्न 18 नंबर का प्रश्न है। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द है अभेद्य, बी है दुर्भेद्य, सी है संवेद्य और डी है नैवेद्य। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके, ठीक, इसके लिए एक शब्द है। चारों ऑप्शन में से बताना है। हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा अभेद्य। क्या होगा? अभेद्य। जिसे भेदा ना जा सके, जिसे तोड़ा ना जा सके उसे अभेद्य बोलते हैं। ठीक, और भोग को नैवेद्य बोलते हैं। ठीक है, जो अनुभव करने योग्य है वह संवेद्य है। अनुभव करने योग्य है वह क्या है? संवेद्य है। जो कठिनाई से भेदा जा सके उसे दुर्भेद्य कहते हैं। तो इस प्रकार से स्पष्ट हो गया। 19 नंबर के प्रश्नों को देखेंगे। प्रश्न संख्या 19, जो एक जगह से दूसरी जगह न ले जाया जा सके। एक जगह से दूसरी जगह न ले जाया जा सके, इसका एक शब्द बताना है। सदावर्त, बी है स्थावर, सी वाला ऑप्शन देख लेते हैं स्थानीय, और डी है सार्थक। तो जो 19 नंबर का प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्थावर। क्या होगा? स्थावर। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। जो एक जगह से दूसरी जगह न ले जाया जा सके उसके लिए एक शब्द स्थावर होगा। जहाँ खाना सदैव मुफ्त में दिया जाता है उसके लिए सदावर्त। ठीक है, आगे देखेंगे 20 नंबर का प्रश्न देखेंगे, और इस क्लास का ये जो है आखिरी प्रश्न है। जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द है। जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो, अजात शत्रु, शत्रुघ्न, बी है सी है शत्रुहीन और डी है शत्रुविहीन। 20 नंबर का प्रश्न है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा अजात शत्रु। ये भी कई बार परीक्षा में आया हुआ है। अजात शत्रु क्या होगा? अजात शत्रु। तो इस प्रकार से हम लोगों ने 10 से लेकर के 20 तक, यानी कि टोटल कितने प्रश्न किए? 10 प्रश्न किए। तो आज की क्लास यहीं तक है। फिर हम मिलेंगे, नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे और नए प्रैक्टिस के साथ मिलेंगे। आप सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी निरंतर करते रहिए। आज की क्लास यहीं हम कंप्लीट करते हैं, और यदि ये क्लास आपको किसी कारणवश उपयोगी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और अपने कुछ मित्रों तक शेयर कर दीजिए। कमेंट में अपने सुझाव लिखना ना भूलें, और हाँ, आपके कितने अंक सही हुए 10 में से ये अवश्य लिखें। आज की क्लास यहीं, फिर हम मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।